नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति शर्मा और सी न्यूज़ की तरफ से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टैरो विद सुरुचि, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर हिप्नोथेरेपी क्या है और किस तरह से ये प्रोसेस हमारे जीवन में नए आयामों को जोड़ सकती है। खैर, इस पर तो पूरी एपिसोड में चर्चा चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच में मौजूद उस खास शख्सियत का जो हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने के लिए हमेशा यहाँ हाजिर रहती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग सुरुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। गुड इवनिंग स्वाति एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। तो सुरुचि जी, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में हमारे व्यूअर्स को बताया ही था कि आप इस एपिसोड में हिप्नोथेरेपी के बारे में बताएंगी। हिप्नोथेरेपी से किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। तो आखिर हिप्नोथेरेपी क्या है? देखिए, हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही सेफ, सिक्योर एंड साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सबकॉन्शियस माइंड को, किसी भी पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उसके नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करके उसमें पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं ताकि वो बहुत ही एनर्जेटिक लाइफस्टाइल लीड कर सके। जी, तो ये हिप्नोथेरेपी का आपने बताया कि हिप्नोथेरेपी क्या है। अगर हम बात करें कि हिप्नोथेरेपी हमें किस किस तरीके से हमें फ़ायदा दे सकती है। देखिए, हिप्नोथेरेपी किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम से को बिल्कुल पूरी तरीके से रेक्टिफाई कर सकती है, प्रोवाइडेड कि आप भी उसको पॉजिटिव एनहांसमेंट को आगे उसी तरीके से उसका लाभ उठाएं। तो जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हमें दोनों तरीके से फ़ायदा दे सकती है। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल, तो किस तरह से हमारे ये शरीर की मतलब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, किस हद तक? देखिए, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर मैं बोलूँ तो सारी प्रॉब्लम जो होती हैं पहले तो साइकोलॉजिकल, जैसे मैं मानना है कि जैसे एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट हमारा मानना ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जो फिजिकल अगर आपकी बॉडी में आ चुकी है, डेवलप हो रही है, तो उसका कारण हमारे माइंड से एसोसिएटेड है। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि आपके पास, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कौन सा नेगेटिव थॉट है जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम डेवलप हुई। तो कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ में एसोसिएटेड होती है। पर्पस ये है कि कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में है जिसकी वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो डेफिनेटली हिप्नोथेरेपी के थ्रू उस थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड फिजिकल प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका नाम? अजीत। आपका नाम अजीत? हाँ जी अजीत, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सेक्टर 4 से। सेक्टर 4 से। आप क्या जानना चाहते हैं अजीत? आप के बारे में जानना चाहता हूँ आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगी कि नहीं। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 24/7/1984। 24/7/1984। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? और इस साल जो पेपर दिए एमए और उसका बीएड का, उसमें नंबर आएगा कि नहीं। अजीत जी, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम एक बार में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, तो आप बताइए, आपका गवर्नमेंट जॉब वाला क्वेश्चन हम पहले रखें कि ये पहले वाला, ये इस साल जो परीक्षा दी है एमए की और जो बीएड में नंबर आया कि नहीं आएगा। जी जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए अजीत जी। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर्स करना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन अगर इन्होंने अपने एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ थोड़ा सा इनके मेहनत में हल्की सी कमी दिखाई दे रही है। जो भी इन्होंने मेहनत करी है उसमें कहीं से थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लेकिन देखते हैं आगे के कार्ड क्या बताते हैं। इनिशियली अगर ये आपका एग्ज़ाम क्लियर तो हो जाएगा, बिल्कुल लकी है। आपका लास्ट कार्ड बहुत ही लकी कार्ड आया है, लेकिन इसमें जितना आप नंबर की अगर उम्मीद करें तो बहुत अच्छे
नंबरों की उम्मीद आप प्लीज़ नहीं करें, अदरवाइज़ आप क्लियर ज़रूर कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर अजीत जी के सवाल का जवाब दिया जा चुका है। अजीत जी, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मेहनत करी है उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे थे सुरुचि जी, हिप्नोथेरेपी क्या है, किस तरह से प्रोसेस करती है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि हिप्नोथेरेपी कुछ इस तरह का प्रोसेस है कि कहीं वो उनके लिए कुछ एक नुकसान तो नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ उनके जहन में उन तक सीमित रहनी चाहिए, वो किसी और को ना पता चलें, जो कि उनके कुछ सीक्रेट्स कहे जा सकते हैं। तो उन्हें डर होता है कि कहीं अगर हम ये प्रोसेस अपने ऊपर अप्लाई करवाते हैं तो उससे उनको कुछ नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल स्वाति, इस तरीके का कोई भी अगर लोगों के पास में मिथ है तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि ये हिप्नोथेरेपी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है जिसके थ्रू हम आपके कुछ बातें जानना चाहेंगे। और जो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर के डील करते हैं क्लिनिक में उसी तरीके से। अदरवाइज कोई भी इस तरीके की सुरुचि जी, हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, शायद उनका संपर्क टूट गया। तो आप बता रही थी हमें। तो मैं यही बता रही थी कि कोई भी इस तरीके का ये मिथ है एक कि कोई भी आपको हिप्नोटाइज कर लेगा और उसके बाद में आपके बारे में जानकारी लेगा, इसका कोई भी पर्पस नहीं है, क्योंकि ये एक प्योरली साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकालते हैं जो कि उसकी लाइफ में, उसकी सक्सेस में, उसकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस ला रहा है, ना कि उसकी बातों को जानकारी लेकर के कुछ आगे हमको उससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। इट्स प्योरली अ साइंटिफिक प्रोसेस जो कि स्क्रिप्ट बेस्ड रहता है, एंड इस पर पूरा रिसर्च करके ये प्रोसेस बनाया गया है। एंड इट्स अ कोर्स दैट इज़ एफिलिएटेड, जो कि आपको इसका पर्पस यही है कि क्लाइंट्स को मदद करना, ना कि उनकी जानकारियों को प्राप्त करना। तो यहाँ पर सुरुचि जी, हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन से पहले, ये तो एक लोगों में जो भ्रांति थी ये मैंने आपके समक्ष रखी है। हम बात कर रहे थे कि हिप्नोथेरेपी किस तरह से और कहाँ तक फ़ायदा पहुँचाती है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक कॉल को अटेंड करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, आपका नाम? तरुण बोल रहा हूँ जी, सिकंदर से। करण? तरुण बोल रहा हूँ। तरुण जी, तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी तरुण, आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए तरुण। हाँ जी, 12/3/87। 12 मार्च 1987। जी, 12 मार्च 1987। आप क्या जानना चाहते हैं तरुण? जी, मैंने MBA किया, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए तरुण। कार्ड ऑफ चेंज उनका पहला ही कार्ड ऑफ चेंज है जो सिग्निफाई कर रहा है, एंड दूसरा कार्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बेटर वन। अभी इनिशियल तो इंडिकेशन अच्छे थे, लेकिन नियर फ्यूचर में अभी लगभग जॉब, जो आप अच्छे जॉब के बारे में अगर आप कामना करते हैं, जॉब तो इनिशियल छोटी मोटी लग जाएगी अभी आपकी, लेकिन जो आपको बेटर जॉब, जो आपके करियर को अच्छा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेक्ट देगी, उसमें नियरली अभी 10 मंथ्स और लगेंगे। तो यहाँ पर तरुण जी के लिए, जैसा कि सुरुचि जी ने बताया कि लगभग 10 महीने में आपको आपकी जैसा आपने उम्मीद, मन चाहिए जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हो सकता है कि शायद इन 10 महीनों में आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाए जो ओवरऑल लाइफ में आपके काम आएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे सुरुचि जी हिप्नोथेरेपी की प्रोसेस के बारे में, कि हिप्नोथेरेपी किस तरह से हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है। हम अपने क्वेश्चन को दोबारा कैरी करेंगे, पहले एक कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं बोलता से बोल रही हूँ। जी ज्योति जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। आप हम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए ज्योति जी।
हाँ, 13 मार्च 13 मार्च 1992। 13 मार्च 1992। हाँ, जी ज्योति जी, आप क्या जानना चाहती है? मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया है। जी हेलो? जी जी, मैं आपकी आवाज को सुन पा रही हूँ ज्योति, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ मेघा। जी, मैंने जी। मेडिकल का एग्जाम दिया है अभी। जी जी, आप क्या जानना चाहती हैं? आप कुछ मेडिकल का एग्जाम दिया है? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में। आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है? और ये अभी भी उसमें सक्सेस मिलती है कि नहीं? अभी मेडिकल का एग्जाम दिया है। जी धन्यवाद। एमबीबीएस की बात आप एमबीबीएस की बात कर रही हैं ज्योति जी? हाँ, एमबीबीएस की। जी धन्यवाद कॉल करने के लिए ज्योति जी। थैंक यहाँ पर ज्योति जी के कार्ड्स को ओपन किया जा चुका है, देखते हैं। पहला कार्ड इनका पॉसिबिलिटीज का है, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। इस समय आप काफ़ी टेंशन का माहौल फील कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के। बहुत पॉजिटिव डायमेंशन, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। कुड गेट अ सक्सेस बट नॉट अप टू द मार्क विच यू एक्चुअली डिजर्व। थोड़ा सा यहाँ पे कहीं कुछ रुकावट सी दिखाई दे रही है जो आपने एग्जाम दिया है, लेकिन ओवरऑल जितना रिजल्ट होना चाहिए उतना उस हद तक नहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो probabilities, I just don't want to discuss the exam result, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चों के साथ में काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने दर्शकों से कि प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चन आप मुझसे यहाँ पे ना पूछें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सिर्फ हमें एक तरफा बात पता चल पाती है, सारी जो हमारी क्वेरीज है वो फुलफिल नहीं हो पाती कहाँ जहाँ तक तो के बात है कि मैं नहीं इस तरीके के आंसर्स करके किसी को डिसअपॉइंट करना इज़ नॉट माय पर्पस। लेकिन अगर आप मुझसे टीवी के माध्यम से बात पूछ रहे हैं तो मुझे आंसर करना मेरे लिए ज़रूरी बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके के प्लीज़ क्वेश्चन मुझसे ना करें। आप अपनी लाइफ के बारे में किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उस तरीके में आगे बढ़ने का क्या जरिया ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल आप डिस्कस करिए। अपने करियर को लेकर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं करिए, लेकिन एग्जाम में पास होंगे या रिजल्ट कैसा रहेगा प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चन मत पूछिए। बिल्कुल ठीक है सुरुचि जी ने। असल में यहाँ पर हम लोगों के पास एक समय सीमा दे रखी होती है जिसमें हमें काफ़ी सारे कॉलर्स के सवाल के जवाब देने होते हैं, जिसके लिए आपके जैसे सवाल आपका था ज्योति जी का। तो ज्योति जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हम इतने कम समय में इतनी सारी क्वेरीज़ को नहीं ले सकते क्योंकि हमें काफ़ी सारे कॉलर्स के आंसर देने होते हैं। तो इस तरह के सवाल जैसे कि सुरुचि जी ने भी अपने व्यूअर्स को बोला है, तो मैं भी कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आप अपने नियर फ्यूचर या रिलेशनशिप या इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, वैसे तो हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले हम ब्रेक पर आने के बाद दर्शकों को क्या दिखाने वाले हैं वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो दर्शकों की ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं सुरुचि जी के क्लाइंट नीरज राघव, जिनकी एक प्रॉब्लम थी, उन्हें डर लगता था जो कि कहीं ना कहीं उनके बचपन से रिलेट कर रहा था और अभी तक वो कैरी हो रहा था। तो सुरुचि जी ने पूरा हिप्नोथेरेपी का प्रोसेस उनके साथ जो किया है उससे वो डर उनका काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि लगभग ख़त्म हो चुका है। हालांकि वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं उनके, और वो खुद भी इस बात के लिए उन्होंने पर्सनली आकर सुरुचि जी को बोला है कि उन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुआ है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
Suruchi Chaube, tarot card reader, hypnotherapist, dream analyst, modern Vastu consultant. Phone number 9917022339. Email ID suruchi.chaube@gmail.com. Address 501 Pushpanjali Tower, Delegate, Agra. CTV नेटवर्क ला रहा है आपके लिए खूब सारी मस्ती, ड्रामा, कॉमेडी, सवालों की लड़ी और गिफ्ट्स की बहार। सिर्फ आपके द्वार सी फैमिली फन में सिर्फ CTV चैनल पर। यदि आपकी कॉलोनी या अपार्टमेंट में हैं ऐसे ही टैलेंटेड लोग, तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके द्वार। या फिर आप चाहते हैं हमें बुलाना, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फोन नंबर नोट करें 9557790378 और 4036666। तो देखना ना भूले फैमिली फन सिर्फ CTV चैनल पर। अरे भैया, तो समय तो नोट करें, सोमवार शाम 7 से 8 और पुनः प्रसारण मंगलवार रात्रि 9 से 10 सिर्फ CTV चैनल पर। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है टैरो विद सुरुचि में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं और आप जानना चाहते हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 403-6666 पर, या फिर अगर आप सुरुचि जी से पर्सनली कुछ अपनी प्रॉब्लम्स जो आप टीवी के माध्यम से हमसे नहीं जान सकते उनके सॉल्यूशन, तो आप पर्सनली उनसे जाकर फ़ोन से उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिलने का समय ले सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 97190922 9719022239 पर आप उनसे मिलने का समय ले सकते हैं और पर्सनली उनसे जाकर के मिल सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, suruchi.chaube@gmail.com। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सुरुचि जी के जो क्लाइंट हैं उनकी प्रोसेस हिप्नोथेरेपी जिन्होंने ली है, हम उनके बारे में दिखाएंगे आपको कि क्या है आखिर ये हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी इस समय मिस्टर नीरज राघव जो मेरे क्लाइंट थे वो मेरे पास आए। उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनको डर लगता था, जैसे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। तो प्रॉब्लम तो उनकी ये थी, लेकिन फर्दर सेशंस के बाद में हमें ये पता चला कि जब एक कॉग्निटिव सेशन हमारा होता है उसमें पता चला कि क्लाइंट जो प्रॉब्लम बोलता है सिर्फ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके साथ में जुड़ी हुई काफ़ी और चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर नीरज राघव जी से जब हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ, जैसे कि हमारा कॉग्निटिव सेशन था यहाँ पर, और इस सेशन में जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि उनको अंधेरे से डर लगता है। लेकिन बातों के दौरान मुझे ये और आइडिया लगा कि सिर्फ अंधेरे से डर लगना एक कारण नहीं है, वो तो एक मेन कारण था जो कि एज अ क्लाइंट वो मुझसे बात कर रहे थे। लेकिन उसके पीछे एक कारण ये था, उनको सक्सेस में भी कहीं हिंड्रेंस आ रही थी कि कोई भी काम करते थे उनको लगता था अंधेरा सा आ जाता है उनके सामने, और कोई भी काम करते करते उनका काम बनता नहीं है। तो इस तरीके से जहाँ पर मैंने उनसे डिस्कशन किया, डिस्कशन के दौरान उनके पूरी समस्या जानने के बाद में इस तरीके के समस्या को हम लोगों ने आगे से पता चला कि ये सिर्फ डर अंधेरे का नहीं है, बल्कि काम में रुकावट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनको। फिर उनके बाद में एक प्रोसेस रहता है हमारा, एक फॉर्म फिलिंग का। हमने एक फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, वो पर्पस ये रहता है कि आपने उससे पहले हिप्नोथेरेपी ली है या क्या आपका बैकग्राउंड है, उन सब के बारे में एक जानकारी लेने के बाद में फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि उनका हिप्नोथेरेपी का पहला सेशन था, तो उनको थोड़ा सा हमने माइंड की थ्योरी के बारे में समझाया। एंड ये कॉग्निटिव सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक आपस में इंटरेक्शन सेशन, कोऑर्डिनेशन बैठना बहुत ज़रूरी होता है, तो ताकि वो एट ईज फील कर सके और अपने थेरेपी के लिए आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें उसको। तो इस दौरान एक कंफर्ट लेवल बनाने के लिए, कंफर्ट लेवल मतलब आप पहली बार मिल रहे हैं और मैं आपको अगर हिप्नोथेरेपी कर रही हूँ तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करूँगी, उस प्रोसेस के बारे में बताया जाता है कि क्या है यह पूरा का पूरा प्रोसेस।
उसके लिए एक फॉर्म फिलअप कराना भी हमारा एक मोटिव रहता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप कराने के बारे में उनका बैकग्राउंड, उनकी समस्या एक रिटन तौर पे मेरे सामने आती है, जिसको थोड़ा सा और मैं उनसे डिस्कस करके पता करती हूँ कि क्या आफ्टर ऑल और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रुकावटें हैं। क्योंकि हमारा पर्पस ये रहता है कि क्लाइंट अगर आ रहा है तो अगर एक नहीं 2-3 समस्याओं का समाधान उसको अंडर वन रूफ मिल जाए और 1-2 सेशन में ही उसका काम हो जाए, तो ये हमारे लिए भी पूरा मोटिव हमारा यही रहता है। तो इस सेशन में पूरा बात करके फॉर्म फिलअप करा के उसके बाद में फिर हम आगे फर्दर उनको बताते रहे, और फिर हमने उनको थेरेपी के लिए आगे उनको प्रिपेयर किया। फिर हमने उनकी थेरेपी स्टार्ट करी। तो पहली जो थेरेपी होती है वो किस तरीके से हमने किया उनका, इनके 2 सेशन हुए हैं मेनली इनकी प्रॉब्लम को लेकर के, तो देखते हैं कि किस तरीके से इनका हमने फर्दर सेशन स्टार्ट किया। अभी हिप्नोथेरेपी का फर्स्ट सेशन हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर बिल्कुल लूज़ छोड़ दीजिए, जितना मैक्सिमम लूज़ आप छोड़ सकते हैं अपने पैर को, और लूज़ करिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा पैरों के बीच में अपना गैप बढ़ाइए, थोड़ा सा उसको और लूज़ कर लीजिए। बिल्कुल बॉडी जैसे बिल्कुल ही रिलैक्स कर रही है। अब 5 डीप ब्रेथ्स लीजिए, बहुत गहरी गहरी सांसें, और हर सांस के साथ में आप और रिलैक्स महसूस करेंगे। मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान अपनी बंद आंखों से अपने पैर की तरफ लेके जाइए। आपके पैर, आप अपने पैर देख पा रहे हैं अपनी बंद आंखों से। आपके पैर बिल्कुल एक फॉरेन बॉडी के जैसे बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, एज इफ उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं आप। अब ये पूरा ध्यान आपका आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है, एज इफ पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो आपके स्किन को टच करता हुआ आपको महसूस दे रहा है, और आप बहुत ही ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन स्टेट में जाते जा रहे हैं। और जब मैं आपका फोरहेड को टच करूँगी तो आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। नाउ आई स्टार्ट विथ 5, गोइंग मोर डीपर विथ 3, even deeper with 2, more deeper with 1 and 0. Deep sleep. और उस रिलैक्सेशन के साथ में अब आप महसूस करिए कि आप एक स्टेयरकेस पे खड़े हैं जिसकी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर रही हैं। क्या आप वो स्टेयरकेस को देख पा रहे हैं? ऐसा इमेजिन करिए कि आप एक स्टेयरकेस के ऊपर खड़े हुए हैं जिसकी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं। जब आपको स्टेयरकेस की फीलिंग, इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ जाए तो प्लीज़ अपना सिर हिलाइए। नाउ अब मैं आपको, जब आप स्टेयरकेस की तरफ ऊपर खड़े हुए हैं, वहाँ से अपने लेफ्ट फुट के साथ में नीचे उतरना शुरू करिए, और हर सीढ़ी के साथ में आप बहुत ही रिलैक्सेशन स्टेज में जाते चले जाएंगे, बहुत रिलैक्स। अब नाउ स्टार्टिंग विद योर लेफ्ट फुट, अपने लेफ्ट फुट को पहले नीचे रखिए और सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब आप स्टेयरकेस पे नीचे उतर करके आ गए हैं। थोड़ा सा स्टेयरकेस से आगे आइए और एक आपको कॉरिडोर दिखाई देगा, उस कॉरिडोर की तरफ चलने की कोशिश करिए। कॉरिडोर की तरफ जाइए। उस कॉरिडोर जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पर आपको एक दरवाज़ा दिखाई देगा। जब आप दरवाजे पे पहुँच जाएं तो अपना सिर हिलाइएगा। दरवाजे का रंग क्या है? उसको खोल करके बाहर की तरफ आइए। बाहर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वहाँ पर आपको कैसा बाहर आकर के अच्छा महसूस दे रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, उस लाइट को ही, हमें उस लाइट को ही महसूस करना है। आपकी बॉडी भी उतनी ही लाइट, उसी लाइट से ही बनी हुई है। आधी पानी में है, आधी ऊपर। आपको वहाँ कंफर्टेबल लग रहा है? ओके, इस जगह यही आपकी एक हीलिंग स्पेस है, और जब भी हम इस हीलिंग स्पेस में आएंगे
या आप कभी भी अपने आप को किसी परेशानी में देखेंगे तो आप अपने आप को इसी हीलिंग स्पेस में लेकर के आएंगे। उस हीट की तरफ अपना पूरा ध्यान लेकर के जाइए और पता करिए कि वो हीट क्यों निकल रही है आपकी। कैसा, क्या एरिया कैसा लग रहा है? सिर्फ गर्माहट महसूस कर रहे हैं या वहाँ एरिया डार्क सा दिखाई दे रहा है? ये गर्माहट किस वजह से है आपके पास? क्या ये गर्माहट उस चीज़ का कारण है जिसकी वजह से आपका काम अक्सर रुक जाता है और आप करना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं हो पाता? क्या ये गर्माहट इस चीज़ का एहसास दिलाती है आपको? पता नहीं, लेकिन लग रहा है किसी ने पैर में जला से दिए थे, गर्म चीज़ के ऊपर रख दिए थे, जाने के लिए मजबूर किया था। अपने आप को पहले पूरा वाइट ब्राइट लाइट से कवर करिए। आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। कौन वो व्यक्ति है जिसने आपको वहाँ उस जगह तक पहुँचाया? कौन ऐसा चाह रहा है? वो क्यों ऐसा चाह रहा है? बड़े बड़े बाल वाले उस आदमी को बोलिए कि मैं यहाँ पर बहुत ही सेफ एंड सिक्योर हीलिंग स्पेस में हूँ। अगर आपको भी इस चीज़ से मुक्ति चाहिए तो आप मुझसे बहुत कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से मुक्त कर दूंगा। क्या वो इंसान जिससे आपको बड़े बालों वाला, वो आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या वो जिंदा है या वो नहीं है? अब साफ नहीं देखा, बाल दिखाई दे रहा, चेहरे की जगह काफी डार्क है। ठीक है, उसको बाहर लेकर के आइए और उसको ये बोलिए कि मैं आपको, उसको भी एक वाइट ब्राइट लाइट से कवर करते हुए उसको ये बोलिए कि मैं आपको पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रखूंगा, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बात करने के लिए राजी हूं। ये तो पता करिए कि वो आदमी अभी इसी लाइफ में है अभी, या वो अभी जिंदा नहीं है। उसके बाल जल रहे हैं। इसका मतलब वो खुद भी प्रॉब्लम में है। उसको ये बताइए कि आप उसको इस समय, आप जहाँ हैं, आप बहुत एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस में हैं और इस समय आप उसकी मदद करना चाहते हैं। पास में आके बैठे हैं। वेरी गुड। उससे पूछिए कि वो यहाँ क्यों आया है और क्या उसकी परेशानी है, वो आपके शरीर में क्यों आया है। आग की तरफ इशारा कर रहा है, उसके बालों में लगी है। ठीक है, आप उसको अपनी लाइट से उसको, उसकी आग को बुझा दीजिए। आपके पास तो हीलिंग लाइट है, जिस लाइट से आपने अपने आप को कवर किया था, उस लाइट से उसको, उसकी आग को बुझाइए और बोलिए कि देखो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आपकी आग को बुझा करके। उसके चेहरे पे क्या कह रहा है वो आपसे? वो सर के बाल जल रहे थे उसके, उसको बुझाने के लिए कह रहा है। हम दोनों तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। वो जहाँ यहाँ इस जीवन में है, हम उसको वहाँ भेज सकते हैं। अगर वो पिछले मर चुका है तो उसकी आत्मा को हम फ्री कर सकते हैं उसको। वो बहुत पुराना बंदा है, मतलब वो इस लाइफ में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब उसको आपको रिलीज करना है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसकी आग आपने बुझा के उसकी बहुत अच्छी तरीके से मदद करी है। उससे पूछिए कि क्या उसके पास आपकी क्या एनर्जी है, आपकी एनर्जी क्या उसके पास में है। पहाड़ी फल होते हैं वो दे रहा है। ओके, ले लीजिए और थैंक्स करिए उसको। पूछिए इसका मैं क्या करूं, वो क्या चाह रहा है आपसे। आंसू आ रहे हैं उसके, वो नहीं रहा है। तो वो इसका मतलब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। आंसू का क्या मतलब हुआ? उसको एहसास आ रहा है कहीं से भी कि यही उसके चले जाने से, अब उसके आपके उसको फ्री कर देने से आपको कहीं बेटर फील हो रहा है। हम जाने की परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसको वापस भेजेंगे, पर जाने से पहले एक बार सिर्फ उससे इतना कंफर्म करिए, क्या यही वो शख्स है जिसकी वजह से आपका काम रुक रहा था? वो बोल नहीं रहा था, रो जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो आपसे फ्रीडम चाह रहा है, वो निकलना चाह रहा है, लेकिन वो आपकी एनर्जी का आपको वापस करके जाएगा ना। थाली में 2 गिलास रखे हैं कांच के, वो उसमें थाली मेरे से पड़ा दी। क्या चाह रहा है वो आपसे? एक में आधा गिलास पानी है, उसमें 1 गिलास। बहुत अच्छा, लेकिन उसका पर्पस क्या है? वो क्या चाह रहा है इस समय आपसे? पैरों की तरफ इशारा कर रहा है डालने के लिए। बिल्कुल ठीक, उठा के डाल दीजिए पानी। बिल्कुल ठीक है, और हम उसको रिलीज करेंगे। उसको बोलिए कि आपके पास आपकी कोई भी एनर्जी अगर उसके पास है तो वो आपको उसकी एनर्जी वापस लौटा दीजिए, और कोई भी एनर्जी आपकी बॉडी में जो आपकी नहीं है और उस आदमी की है, उस एनर्जी को उसको वापस लौटा दीजिए। हाथ पकड़ के देखने आपका हाथ पकड़ के जी। क्या चाह रहा है वो आपसे?
बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाने से पहले वो आपकी एनर्जी आपको वापस करके जाएगा। हर वो चीज़ जो आपकी है और उसके पास नहीं होनी चाहिए वो चीज़ आपको यहीं दे करके जाएगा। आप उसको बोलिए कि आप मेरी एनर्जी वापस कर दीजिए और मैं आपको आपकी एनर्जी वापस कर दूंगा जो मुझ पर बिलोंग नहीं करती है, ताकि मेरा भी जो काम रुके हुए रहते थे वो आगे से बनने शुरू हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके काम आगे बनने शुरू हो जाएं, आप सक्सेसफुल हो जाएं, तो आप उसकी जो भी एनर्जी है उसको वापस करिए और अपनी एनर्जी उससे वापस लीजिए। चारों तरफ दिए थे जलते। आपकी बॉडी में से कोई लाइट है जो उसकी बॉडी के पास जा रही है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? काफी सारे दिए जले हैं और वो घूम रहे हैं चारों तरफ। ओके। अंदर क्या उसने आपको आपकी एनर्जी वापस कर दी है? वो बोल रहे देवी और जाने की मूर्ति मांग। बिल्कुल ठीक है। आप स्पेस से ऊपर से एक वाइट लाइट, रे ऑफ लाइट मंगाइए और उसको उस वाइट रे ऑफ लाइट में वापस भेज दीजिए। एक वाइट लाइट आएगी, उस वाइट लाइट से उसको कवर करके ऊपर रिलीज कर दीजिए। उसको बहुत थैंक्स करिए कि उसने आकर के आपकी यहाँ पे मदद करी, आपको आपकी एनर्जी वापस लौटाई। उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करिए और उसको आखिर तक जाते हुए देखिएगा। अब मैं आगे आपको एक सजेशन जो भी हमने बनाया था वो सजेशन रिपीट करने के लिए कहूँगी। उस सजेशन को रिपीट करेंगे अब आप। आई एम सक्सेसफुल ऑलवेज, आई एम सक्सेसफुल ऑलवेज। और वापस उसी दरवाजे की तरफ से होते हुए वापस उन्हें सीढ़ियों के नीचे आकर के खड़े हो जाइए। उसके बाद धीरे से हम सीढ़ियों से ऊपर आएंगे। जब आप सीढ़ियों के नीचे आके खड़े हो जाएं प्लीज़ मुझको बताइए आप ऊपर आ गए हैं। और फिर अपना सजेशन रिपीट करिए, आई एम सक्सेसफुल ऑलवेज। अब मैं वापस आपको ऊपर उठाने वाली हूँ हिप्नोटिक स्टेट से और इसके बाद में ऊपर आते ही आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा। 3, 4, 5, eyes open, wide awake. और इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से इनकी एनर्जी रिलीज करी जिसकी वजह से इनके काम में रुकावटें आ रही थी। और इसके बाद नेक्स्ट हमने किस तरीके से इनका डर, उनको उस बचपन में लेकर के गए जहाँ से इनको ये डर महसूस हुआ था, जो अंधेरे का डर। आइए देखते हैं किस तरीके से हमने इनका अंधेरे का डर दूर किया। महसूस हुआ कि आपको अंधेरे से डर लगता है, ऐसा वो इंसिडेंस जो आपको ये याद दिलाए कि आपको अंधेरे से डर लगना कब शुरू हुआ। कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? कोई इमेज, कोई ऐसा इंसिडेंस? कुछ दोस्तों के साथ। घर है, बाहर, पार्क में, कहाँ है? कोई पुराना सा मकान है, उधर खेल रहे हैं। कितने बड़े हैं आप? 4 साल के आसपास। ओके। और मकान के बाहर हैं कि मकान के अंदर? मकान के बाहर। जैसे मैं अपनी फिंगर्स को स्नैप करूंगी आप उस इंसिडेंस के पास जाएंगे जो आपको एहसास दिलाएगा कि कब से आपको डर महसूस हुआ। 1, 2, 3 नाउ। कहाँ हैं अब आप? क्या हो रहा है वहाँ पर? आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और भी है? कमरे में क्या हो रहा है? लाइट जल रही है या लाइट बंद है या कैसा, क्या है आपको? किसने ऐसा किया, आपको क्या लगा? ओके। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय? आप डर लग रहा है आपको या आप नॉर्मल हैं? ओके। अब मैं जैसा आपको बताइए। ओके।
अब मैं जैसा जैसा आपको बोलती रहूँगी उस तरीके से आप करते रहिए। अपना दरवाज़ा की तरफ बढ़िए। जा पा रहे हैं? ठीक है, आप राइट साइड में आपको एक टॉर्च दिखाई देगी, उस टॉर्च को उठाइए, आगे जाइए, दरवाजा खोलिए। ठीक है, आप नॉक करिए, आपके फ्रेंड्स वहां आएंगे आपके पास में। आपके फ्रेंड्स आ गए? आपके फ्रेंड्स को बोलिए कि आप दरवाजा ओपन करिए। आपके दोस्त ने दरवाजा ओपन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ में पास में जाइए। कितने फ्रेंड्स हैं आप? पांचों फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको वहाँ पर? अब वापस अपने फ्रेंड के साथ में गले मिलिए। जैसा भी आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों में खेलना, उस तरीके से वैसे ही भाव लेकर के आइए। आपके सारे दोस्त इस समय आपके साथ में वापस मिल करके रहना चाहेंगे। आपका वो दोस्त आपसे अब आकर के माफ़ी मांगेगा और उसको कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मजाक में उसने, क्योंकि वो भी आपके जैसे छोटा सा बच्चा है, उसने सिर्फ मजाक में आपके साथ में ये काम किया है। आप अपने दोस्त से बात कर पा रहे हैं? ठीक है, आप उसको बताइए कि मैंने उसको माफ कर दिया है, मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं है। और सारे फ्रेंड्स भी खुश हैं? अब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में, जैसे कि आपने बताया था, अब आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है? सारे फ्रेंड्स एक साथ में हैं, खेल रहे हैं? बहुत अच्छा। अब आप वापस आ जाइए। अब मैं आपको आपका सजेशन रिपीट करने के लिए कहूँगी और आप मेरे साथ साथ में अपना सजेशन जो लास्ट टाइम आपने फ्रेम किया था उसको रिपीट करेंगे। आई एम सक्सेसफुल ऑलवेज। वेरी गुड। अब आप धीरे से वापस आइए और उन्हीं स्टेयरकेस के पास में दरवाजे को खोल करके आके खड़े हो जाइए। और इस तरीके से हमने इनका डर निकाला, जो कि डर इनका बचपन का था, और इस तरीके से इनका एक आत्मविश्वास की अपने दोस्तों में सम्मिलित होने की कमी थी, हमेशा दोस्तों पे शक बना रहना, अंधेरे से डरना और सक्सेस में कहीं ना कहीं रुकावट आना। तो इस तरीके से इनकी पूरी की पूरी हमने एक थेरेपी करी थी। तो सुरुचि, जैसे कि आपने बताया सुरुचि जी कि आपने अपने क्लाइंट का पूरा हिप्नोथेरेपी दी है और उनके जो बचपन का डर था वो अब निकल चुका है, वो काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। हम इस बारे में ब्रेक के बाद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टैरो विद सुरुचि। सुरुचि चौबे, टैरो कार्ड रीडर, हिप्नोथेरेपिस्ट, ड्रीम एनालिसिस्ट, मॉडर्न वास्तु कंसल्टेंट। फोन नंबर 9917022339। ईमेल आईडी suruchi.chaube@gmail.com। एड्रेस 501 पुष्पांजलि टावर, डेलीगेट, आगरा। बनते बनते बिगड़ जाते हैं काम, होते होते टूट जाता है संभव। पूजा पूर्ण होने के बाद भी प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान। योग बनने नहीं देता काल सर्प योग। कैसे हल हो पितृदोष और कैसे दूर हो काल सर्प योग। ऐसे मनुष्यों से जुड़ी अनेक समस्याओं से होगा सामना। देखें हमारा कार्यक्रम मनोकामना। मनोकामना प्रत्येक बृहस्पतिवार रात्रि 8 से 9, पुनः प्रसारण प्रातः 11 से 12 और शनिवार दोपहर 2 से 3 सिर्फ सी न्यूज पर। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है टैरो विद सुरुचि में। यहाँ पर जैसा कि अभी आपने देखा था कि सुरुचि जी के जो क्लाइंट थे उनकी
थेरेपी, उन्होंने हिप्नोथेरेपी की। सुरुचि जी, आप हमें इसके बारे में और एक्सप्लेन थोड़ा सा कीजिए। देखिए, जिस तरीके से जब सर राघव मेरे पास आए थे तो जी। उन्होंने ये बताया था कि उनको डर है, जो कि उनको ये आइडिया नहीं है कि कब उनको डर हुआ या किस वजह से डर हुआ, लेकिन इस उम्र में भी उनको अंधेरे में जाने से डर लगता है। उन्होंने मुझे बताया कि अपने घर की तीसरी मंजिल तक भी अगर उनको जाने के लिए कोई कहता है तो गाना गुनगुनाते हुए वो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा डर फील करते हैं, बस किसी तरीके से काम करके आ जाते हैं। तो इतना बड़ा शख्स जो कि सिर्फ अंधेरे में जाने से डर लगे, तो ये जायज़ सी बात है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आदमी है, आदमी को घर से बाहर निकलना है, कई तरीके की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, बाहर निकलना ही पड़ता है। तो जायज़ सी बात है, इस डर को निकाल के ही उनको काम में रुकावटें जो भी आ रही थी उसी तरीके से तब तक ही अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। एक तो रीज़न ये था कि डर था, और दूसरा हमें पता चला कि काम में भी उनकी रुकावटें आ रही थी, ना सिर्फ डर की वजह से बल्कि एक एनर्जी अटैचमेंट भी उनके साथ में था जो कि उनको काम होने से करने से रोक रहा था। तो इस तरह से पहले कॉग्निटिव सेशन हुआ, कॉग्निटिव सेशन में हमने उनके बारे में पता लगाया। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और यहाँ क्लियर करूँगी, ये डर था जिसको हम फियर कहते हैं। फियर और फोबिया में थोड़ा सा अंतर होता है। फोबिया हम उसे कहते हैं जब मैं आपसे बात करूँ और आपको ये ना पता चले कि आपको हिप्नोथेरेपी के सेशन में मैं लेकर के जाऊँ और आप ये ना बता पाएँ कि क्या रीज़न है आपको, और आप कोई भी निष्कर्ष पे आप नहीं आ पा रहे हैं कि किस वजह से सेशन के दौरान भी आपको कि कुछ इस लाइफ में कुछ भी ऐसा घटित नहीं है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, तब हम निश्चित तौर पे डिसाइड करते हैं कि ये कुछ पास्ट लाइफ का इशू है और इसके लिए आपको पास्ट लाइफ में ही ले जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ नीरज जी का इसी लाइफ का इशू था, उनको हम हिप्नोथेरेपी में लेके गए और वो 4 साल की उम्र में उनको इस तरीके का डर हुआ, उस डर को हमने दूर किया और वापस लेके आए। तो उनको आगे फर्दर और सेशंस की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ एक कॉग्निटिव सेशन में जो डिस्कशन सेशन होता है और 2 सेशन से फर्दर उनको रिलीफ मिल गया। एंड डेफिनेटली उनको अब पहले से बेहतर ज़रूर महसूस होता होगा, और उसके बाद विदिन 60 डेज़ उनके सेल्स में, बॉडी के सेल्स में भी जो इस तरीके की एनर्जी है वो सब डिलीट हो जाएगी। तो सुरुचि जी, जैसे आपने बताया कि नीरज राघव जो आपके क्लाइंट थे, इनको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही तरीके से इनको फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर फियर की बात करें, फोबियाज़ की बात करें, तो डेफिनेटली वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन काम का रुकना है, काम नहीं हो पाना, वो फिजिकल फॉर्म में भी कहीं ना कहीं आ रहा था, और लेटेस्ट स्टेज में ये भी हो सकता था कि ये डर किसी और फिजिकल एलिमेंट का रूप ले सकता था। तो फिजिकल प्रॉब्लम ग्रेजुअली होती साइकोलॉजिकल इशू से ही स्टार्ट है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थॉट है, या कोई ब्लॉकेज है, या एनवायरमेंटल कोई इशू इस तरीके का है, या आपके लाइफस्टाइल के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गए हैं, और वो आपको किसी ना किसी तरीके से आगे प्रोग्रेस में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। तो सुरुचि जी, जैसे आपने बताया है यहाँ पर कि फिजियोलॉजिकल मतलब हमें यहाँ हिप्नोथेरेपी से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। किस तरह से हमें शारीरिक रूप से हिप्नोथेरेपी और किस हद तक फ़ायदा पहुँचा सकती है? देखिए, फिजिकल अगर प्रॉब्लम की मैं बात बोलूँ तो कोई भी एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट हमारा मानना ये है कि कोई भी अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो जीन से रिलेटेड जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आनुवांशिकता। हाँ बिल्कुल, उसका पर्पस ये है कि जो आप इस लाइफ में आए हैं, इस लाइफ में जो भी आप अपने एनवायरनमेंट में देखते, सुनते, महसूस करते हैं, या जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपकी परवरिश का तरीका है, जो आपके आसपास के रिश्ते हैं, उस दायरों में रह के जो भी घटना आपके साथ घटित हो रही है वो ही आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती है, और उसमें से कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट जो रिपीटेडली आपके दिमाग में ना चाहते हुए भी इस तरीके से घर कर लेते हैं, जो कि लेटर स्टेज में फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में सामने आते हैं। तो इस तरीके से, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स, अगर मैं अर्थराइटिस की बात करूँ तो अर्थराइटिस एक इस तरीके का रोग है जिसमें आपको बहुत जिससे कहना चाहिए कि आपको रोका जा रहा है, जो आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आपकी पूरी फीलिंग्स को एक जेल में बंद करके रख दिया गया है कैदी के लिए, और अपनी कोई मन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रेजुअली वो फिजिकल सिम्टम्स आपके अर्थराइटिस के रूप में आपके सामने आएंगे, जिसको हम फिजिकल हिप्नोथेरेपी के थ्रू उसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को दूर करके हम आपकी फिजिकल प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया हमें सुरुचि जी कि फिजियोलॉजिकल शारीरिक रूप से भी हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन आपने भी बताया था हमें कि ये जो विचार, जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे मन में घर कर जाते हैं, इनको क्या इनको भी रिमूव किया जा सकता है हिप्नोथेरेपी से? इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉल लेते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, आपका नाम? हाँ जी, मैं प्रताप बोल रहा हूँ शाहगंज से। प्रताप शाहगंज से बोल रहे हैं। प्रताप, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैडम, अपने बारे में जानना चाहता हूँ। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रताप। डेट ऑफ बर्थ मेरी 1974। जी, पूरी डेट ऑफ बर्थ आपकी? 4 जनवरी 1974। 4 जनवरी 1974। आप क्या जानना चाहते हैं प्रताप अपने बारे में? मैम, मेरे आए दिन जॉब छूट जाती है। जी, मतलब आपको
स्टेबिलिटी नहीं है आपकी जॉब में? हाँ जी, हाँ जी। जी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। जी। इनका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सुरुचि जी? बिल्कुल। धन्यवाद कॉल करने के लिए प्रताप जी। अभी दोबारा से फिर इनका चेंज का कार्ड है। डेफिनेटली ये जो बात कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कहीं कमी आ रही है आपके इस प्रोफेशन में, और ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी घर कर चुकी है, जिसकी वजह से आगे चल करके आपको और प्रॉब्लम्स होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि कई बार कोई चीज़ हमारे दिमाग में अगर घर कर लेती है तो एक हमारे स्टेप्स भी उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगते हैं। दोबारा से आपके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइसेस आएंगी आपको फिर जॉब के मामले में लेकर के थोड़ा सा फिर टेंशन का सा ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, इस मामले में मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस इशू आपके साथ में एसोसिएटेड है, जिसके लिए अगर आप मुझसे सेंटर में आकर के पर्सनल अगर डिस्कशन करेंगे तो मैं उसका अच्छा रेमेडी आपको बता पाऊंगी, क्योंकि ये 1:1 डिस्कशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपसे आपके। हाँ जी, एक्चुअली सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ इस तरीके के थॉट है जिसकी वजह से इनके काम बार बार बन के रुक रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी मुझे यही इंडिकेशन आ रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, मतलब जरूरत पड़ेगी इनके संपूर्ण आकलन करने की। इनका बिल्कुल एक बार मैं बैठ करके एक बार इनसे डिस्कस करके अकॉर्डिंगली फिर इनका थेरेपी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावटें आगे भी आ रही हैं इनके काम में। और ये बात श्योर है कि उस वजह से इनकी काफी प्रॉब्लम फिर खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रताप जी आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे कि सुरुचि जी ने बताया कि जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसका एक पूरा सोल्यूशन या पूरा जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आप सुरुचि जी से उनके सेंटर पर जाकर मिल सकते हैं, मोबाइल पर उनसे संपर्क करके उनसे मिलने का समय लेकर के। उनका नंबर है 9917022339। यहाँ पर हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? राजेश कुमार मेरा नाम है, मारुति स्टेट से बोल रहा हूँ। जी राजेश कुमार जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैडम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी राजेश जी, आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरी 8 सितंबर 1986। जी राजेश, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? मैडम मेरा इस समय ऐसा है कि समय काफी खराब चल रहा है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा समय कब तक सही होगा। आपका अच्छा समय कब से शुरू होगा? आपके इस समय जो आपके साथ परिस्थिति चल रही है उसका क्या कारण है? जी बिल्कुल। इनका सवाल बिल्कुल क्लियर है सुरुचि जी। धन्यवाद कॉल करने के लिए राजेश जी। क्योंकि इनको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, और लगातार हार्ड वर्क करते रहने की ज़रूरत है इस समय जहाँ जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ अंदर बुद्धिमत्ता की कहीं कोई कमी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि आपकी नॉलेज में कहीं कमी है, लेकिन फिर भी आपको हार्ड वर्क वाकई में ज़रूरत है, और इसलिए आप रुकिएगा मत। लेकिन आने वाले टाइम में पास्ट में ज़रूर आपके पास ब्लॉकेज दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप अपना काम जारी रखेंगे और बीच में अगर उसको नहीं रोकेंगे, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि जैसे 2 पत्थरों को घिसने से आग निकलती है, ये तो जायज़ सी बात है, लेकिन अगर हम 2 पत्थरों को ना घिसें और बीच में आग निकलने से पहले ही रोक दें, तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये मिथ है, ये गलत है कि 2 पत्थरों को घिसने से आग निकलती है। पर्पस ये है कि कई बार हम काम करते करते बीच में रोक देते हैं, तो वही इंडिकेशन है आपका कि आप काम जो कर रहे हैं उसको लगातार जारी रखिएगा। ज़रूर उसमें आगे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं,
और डेफिनेटली इसमें फिर आपको आगे सक्सेस दिखाई देगी। लेकिन पास्ट में आपको वाकई में ब्लॉकेज ज़रूर ज़्यादा थी, लेकिन आप अगर काम कंटिन्यू रखेंगे तो आगे आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। मतलब मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ज़रूर मिलेगा। मतलब वही मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से अगर आप जो मिथ है हम उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई चीज़ है आपको सक्सेस मिलनी है, लेकिन आप पहले ही एक स्टेप पहले ही अगर उसको रोक देंगे काम को, तो वो बस मिलते मिलते रह जाएगी। मतलब हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है, उसको फेस कर लेंगे फ्यूचर में आपको ज़रूर सक्सेस मिल जी। तो राजेश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और आपके फेवर में भी है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल भी कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में देकर के जाता है। सुचि जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपके, जैसा आपने बताया था, क्लाइंट के बारे में, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि किस तरह से साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट हिप्नोथेरेपी मतलब से हम ले सकते हैं। उसके बाद हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि अगर हमारे विचार नेगेटिव हो रहे हैं, यानी कि नकारात्मक विचार हो रहे हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हो या खुद की हमारी सोच ही हम पर इतनी हावी हो जाती है कि वो सोच कहीं ना कहीं परिस्थिति बनकर के हमारे सामने आती रहती है, इस तरीके से घटित होता है। बिल्कुल, जैसे अभी जैसे रिसेंटली बाई चांस हमने जिन क्लाइंट्स का रिकॉर्ड देखा अभी यहाँ पे ऑडियंस का, उनके साथ में ये था कि कहीं ना कहीं एक सोच घर करने लगी है कि नहीं, मैं सफलता मिलते मिलते रह जाती है, मुझे नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस तरीके के अगर हम थॉट से हम बाहर निकलें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सेल्फ हिप्नोसिस में एक बहुत अच्छा इसका तरीका है हमारे पास में कि एक तरीके से हिप्नोथेरेपी के 2 मॉड्यूल्स होते हैं। अगर हम कहें, एक हेटेरो हिप्नोसिस जो कि एक थेरेपिस्ट आपके लिए बराबर आपको थेरेपी देगा, और एक होता है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस एक बहुत ही अच्छा टूल है। इस तरीके के लोगों के दिमाग से वो कॉम्प्लेक्सिटी और नेगेटिव थॉट को निकाल करके उनको इस तरीके से एक थेरेपी दे देने का उनके हाथ में, कि मैंने आपको एक बार सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस आपको समझा दिया, उसके बाद में बस ये कहिए आपका पासवर्ड आपको दे दिया। जब आपको नेगेटिव थॉट्स को निकाल करके पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर देनी है, तो आपने उस सेल्फ हिप्नोसिस का तरीका इस्तेमाल किया और उस तरीके से अपने पॉजिटिव सजेशन अपने माइंड में इम्बाइब कर लिए और आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी लीड कर सकते हैं। मतलब सेल्फ हिप्नोसिस मतलब हम लोग खुद अपने ऊपर, ये एक ऐसी थेरेपी जो हम लोग खुद अपने लिए कर सकते हैं। एक बार आपको ज़रूर आना पड़ेगा सेंटर में, उसके बाद में आपका जितने नेगेटिव थॉट्स हैं उसको रिमूव करके फिर उसके बाद में आपको सेल्फ हिप्नोसिस का एक प्रोसेस सिखा दिया जाता है। उस सेल्फ हिप्नोसिस के प्रोसेस में आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ थॉट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और आपको किस तरीके से मोटिवेटेड रहना पड़ता है। मतलब ये सोचिए कि अगर आप बोलें कि मैं कितनी बार प्रेयर करता हूँ लेकिन मेरी प्रेयर अनआंसर्ड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें फॉल्स साबित हो जाएंगी। अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस एक बार सीख लेते हैं और उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपने लिए, अपने जीवन में, अपने सक्सेस के लिए यूज़ करते हैं, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, ऐसी कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि शारीरिक ऐसी कौन कौन सी बीमारियां या इस तरीके के रोग हैं जो हिप्नोथेरेपी के थ्रू खत्म किए जा सकते हैं या काफ़ी हद तक ठीक किए जा सकते हैं? बिल्कुल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अगर बोले या फिजियोलॉजिकल, हर तरीके की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको अर्थराइटिस का जिक्र किया था, या किसी को माइग्रेन का पेन है, या किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, या किसी भी तरीके का बैक पेन है। ये बैक पेन का इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जब लेते हैं तो बैक पेन के तौर पर हमारे सामने फिजिकल रूप में आती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, या साइकोलॉजिकल बोलिए जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी अगर हम बात करते हैं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी तरीके से हिप्नोथेरेपी के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो कुछ भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल अगर हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं तो हिप्नोथेरेपी के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुचित जी, हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। नमस्कार, आपका नाम? चंद्रशेखर जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी, आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी, आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए चंद्रशेखर जी। डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1978। 2/6/1978। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं चंद्रशेखर जी? आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? मेरी प्रॉब्लम मैडम ये है कि पैसा तो काफी आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, पता नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ तो मैं खुद ही नहीं सुचि जी, आपको इनका प्रश्न क्लियर है? जी चंद्रशेखर जी, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
कि जिस तरीके के आपके कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ, उस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके का एहसास लगता है कि कहीं कुछ ब्लॉकेज है, जो कि अदरवाइज़ तो आपके कार्ड काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपका पैसा खर्च हो जाता है, रुकता नहीं है, तो एक कार्ड से मुझे इंडिकेट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके काम को किसी ने बांध रखा है, रोक रखा है। तो उसके लिए अगर आप थेरेपी लेंगे तो डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा एंड आगे आपको जरूर प्रोग्रेस। मतलब चंद्रशेखर जी के सवाल का जवाब कहीं ना कहीं उनके एक थेरेपी में छिपा हुआ है कि जैसे काम तो कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी मिल रही है, पॉजिटिव कार्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन बैरियर्स हैं, कहीं बैरियर्स है। किसी जैसे कोई काम ये कर रहे हैं, उसको कोई रोक देता है, तो उस तरीके से जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी से कहना चाहिए, दैट्स अ राइट वर्ड एक्चुअली, और वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रही है। तो इसके लिए अगर आप थेरेपी लें तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। तो यहाँ पर चंद्रशेखर जी के लिए सुरुचि जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो सक्सेस उनकी रुक रही है उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हिप्नोथेरेपी। तो आप सुरुचि जी से कंसल्ट कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे मिलने का समय ले सकते हैं। उनका नंबर है 9917022339, या आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस है suruchi.chaube@gmail.com। हम यहाँ पर बात कर रहे थे सुरुचि जी कि कोई भी विचार, जैसा कि आपने बता ही रहे थे कि इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो परिस्थितियाँ बनकर हमारे सामने आ जाता है, उस टाइम पर भी हिप्नोथेरेपी एक बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। कौन कौन सी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जिनसे हम निजात पा सकते हैं? देखिए स्वाति, इस जगह मैं बहुत आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास एक थेरेपी के लिए एक क्लाइंट आए थे और ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स ऑफ एज, और उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनको हमेशा एक ये एहसास रहता था कि अब उनकी डेथ होने वाली है। और जब हमने उनको हिप्नोसिस के स्टेट में ले करके गए तो हमने ये पता चला कि जिस समय वो बॉर्न हुए थे उस समय उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी, तो उनको एक इंक्यूबेशन में रखने के लिए दिया गया था। तो एक नर्स उनको दूसरे नर्स को ट्रांसफ़र करते हुए ये कह रही थी कि शायद ये बच्चा बचेगा नहीं। तो उस वक्त उनकी उम्र, जिस समय बच्चा पैदा हुआ था, और उसको पैदा हुए हुए कुछ घंटे हुए थे, मतलब जिस समय कहा सकता है कि एक बच्चे में एक संपूर्ण समझ भी विकसित, बिल्कुल, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेटेड रहता है, लेकिन क्रिटिकल कॉन्शियस माइंड जिसे हम कहेंगे वो 7 वर्ष की आयु में डेवलप होता है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो पुरानी मेमोरीज हमारे साथ में बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो रही होती हैं, एंड प्लस सब कॉन्शियस माइंड उस समय हमारे साथ में चल रहा होता है। तो उस समय वो बात कही गई, उन दो नर्स के बीच का जो कन्वर्सेशन था वो उस बच्चे के दिमाग में आ गया, एंड एट द एज ऑफ 45 टिल द एज ऑफ 45 उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई थी। और अगर थेरेपी के लिए नहीं आते तो मे भी आगे जा करके उनको और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता था। और ये चीज़ उनको हिप्नोसिस के स्टेट में ले जा करके हमें पता चला, उस चीज़ को, उस थॉट को हमने वहाँ से रिमूव किया, उसमें हमने पॉजिटिव थॉट दिया और उसके बाद वापस लेके आए, और आज हम वो बिल्कुल ही हेल एंड हार्टी और बहुत ही नॉर्मल लाइफस्टाइल में लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि किस तरीके से कभी जाने अनजाने कोई ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता, वो इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग बनकर के कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में घट भी सकता है, मतलब एक हार्मफुल है हमारे लिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो हमें कई बार पता नहीं चलता। तो ये अगर ये चीज़ हम बोलें कि क्या रीज़न है कि मेरा काम रुक रहा है या काम नहीं हो पा रहा है, फॉर द टाइमिंग हम कुछ भी ऑल्टरनेटिव यूज़ करके उसको रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये इशू हमारा अगर सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता है तो ये चीज़, ये हिंड्रेंस, रुकावट बराबर दोबारा से हमारी लाइफ में आ सकती है। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमें, किस तरीके से हम उसके साथ में डील करके, उसको एक्टिवेट करके, उसको पॉजिटिव फीलिंग के साथ, मतलब हिप्नोसिस जो आपने बताया एक थेरेपी जो है, ये हर एक आम इंसान भी अपने लिए इसको यूज़ कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव थ्योरी है, इसमें कोई भी चीज़ का कहीं कोई डर या कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। ये प्योरली क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है ये, जिसमें आपके जितने भी आपके रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कई बार आपके पर कोई जादू टोना या इस तरीके की चीज़ें भी कर देते हैं, या हम कभी भी अगर वीक फील कर रहे होते हैं, हम फिजिकली या मेंटली कभी हम लोग वीक फील कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग्स में, नेगेटिव एनर्जीज हमारे सराउंडिंग्स में रहती है, वो हमें आकर के अटैक कर सकती हैं। तो उसके थ्रू भी कई बार हमारा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि कहा जा सकता है कि बीमारियां भी तभी पकड़ती हैं जब हम इंटरनली कमज़ोर होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ एनर्जी के साथ भी है। बिल्कुल, जब हम कमज़ोर होते हैं तभी हमारे पे नेगेटिव एनर्जीज जो कि सराउंडिंग्स में रहती हैं, चाहे वो थॉट के फॉर्म में या अदरवाइज अर्थ बाउंड एनर्जीज होती हैं, वो उस तरीके से हमारे ऊपर असर कर जाती हैं।
तो वो चीज़ आगे चल करके हमारे प्रोग्रेस में, हमारे कॉन्फिडेंस में किसी भी तरीके से, या स्टडी हम करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा, या गुस्सा हमारा अचानक से हम कभी महसूस करते हैं पता नहीं अभी तक ठीक था लेकिन कुछ दिनों से गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये ज़रूर डेफिनेटली कोई एनर्जी अटैचमेंट होता है जिसको हिप्नोथेरेपी के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से दूर किया जा सकता है। जैसे कि आज आपने हमारा पूरा प्रोग्राम देखा भी, जिसमें हमने राघव जी के साथ में ये किया, जो फर्स्ट हमारा जो वो था उसमें थेरेपी में हमने सिर्फ पहले एनर्जी रिलीज किया, जो एनर्जी उनके साथ अटैच थी, फर्स्ट सेशन में जो किया। नेक्स्ट सेशन ये था कि हमने उसको स्पेशली जो उनका डर का जो इशू था उस पर डील किया। तो फर्स्ट सेशन हमारा डेफिनेटली हमेशा पहले हम एनर्जी चेक के लिए करते हैं कि कहीं कोई और हमें नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, उसके बाद फर्दर हम अपना सेशन। ये तो बात हुई सुरुचि जी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मतलब जो ट्रीटमेंट आपने बताया कि थेरेपी के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इमोशनल इश्यूज़ की, जस्ट रिलेशनशिप, या फिर अगर कहा जाए कि स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि वो एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से आजकल हर आम इंसान की प्रॉब्लम है, सक्सेस ना मिलना। एफर्ट्स करते हैं लेकिन उसके बावजूद नहीं मिलती। क्या हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस इसमें भी एक हेल्प कर सकती है हमको? बिल्कुल, हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले हम उसको रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं कि आफ्टर ऑल ये रीज़न क्या है कि ये चीज़ सक्सेस हमें क्यों नहीं मिल पा रही है। वो हमारे एक सेशन के थ्रू हमें इस चीज़ का आइडिया लग जाता है अगर वो सक्सेस, और उसके बाद में फिर हम उनको सेल्फ हिप्नोसिस भी सिखा सकते हैं कि जिसके ज़रिए वो आगे से किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से एनहांस और मोटिवेटेड रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ये कहना चाहिए कि आपकी लाइफ का पासवर्ड हम आपको दे देंगे, किस तरीके से आप उसको बेटर, अपनी लाइफ को और बेटर लीड करने में आपको हेल्प करेगा। तो सुरुचि जी, आज के एपिसोड में हमने पूरे एपिसोड में हिप्नोथेरेपी के बारे में बात करी। आपने बहुत सारे इश्यूज़ जो कि लोगों में इस चीज़ का भ्रम रहता था कि शायद ये वो नहीं है जो वो समझते हैं, उनको वही समझ में जो आ रहा है, लेकिन आपने बहुत हद तक उनके कन्फ्यूजन्स को दूर किया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा कि मुझे जो कन्फ्यूजन्स थे वो भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक दूर हो गए, तो हमारे दर्शकों के भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। हम बात कर रहे हैं कि अगले एपिसोड में हमारे दर्शकों के लिए आप क्या लेकर आ रही हैं? देखिए, नेक्स्ट एपिसोड में भी और थोड़ा सा हिप्नोथेरेपी के बारे में फर्दर डिस्कस करूंगी, और उसके साथ में मैं थोड़ा सा आपके वास्तु के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हिप्नोथेरेपी तो तरीका हो गया आपके मन को और आपके शरीर को स्वस्थ रखने का। अब एक तरीका और है किस तरीके से हम अपने घर का वास्तु ठीक करके और दोनों के कॉम्बिनेशन को एक बरकरार बेहतर बना करके किस तरीके से अपनी लाइफ के पूरे असीम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि एक हमारा शरीर का वास्तु और हमारा घर का वास्तु दोनों का सिंक्रोनाइजेशन पॉजिटिव बना रहे, और उस तरीके से हम हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ते रहें। तो धन्यवाद सुरुचि जी इन सभी जानकारियों को देने के लिए। दर्शकों, जैसा कि सुरुचि जी ने आज हिप्नोथेरेपी के बारे में आपको विस्तार से बताया है, अगला एपिसोड भी हमारे इसी पर बेस्ड है, और मॉडर्न वास्तु एक्सपर्ट हैं क्योंकि सुरुचि जी, तो वास्तु के ट्रीटमेंट और वास्तु के उपाय भी आपको बताए जाएंगे अगले एपिसोड में। यहाँ पर बात कर रहे थे हम इस बार कि हिप्नोथेरेपी क्या है, किस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, किस तरह से हिप्नोथेरेपी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। अगले एपिसोड में हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप कॉल करना मत भूलिएगा 403-6666, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप सुरुचि जी से उनके सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। उनके मोबाइल पर संपर्क करके उनसे मिलने का समय ले सकते हैं। उनका नंबर है 9917022339, या फिर मेल कर सकते हैं suruchi.chaube@gmail.com। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।